दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज का मुद्दा है कांग्रेस के SRK गुट की संदेश यात्रा पहुंची सिरसा। क्या दिया संदेश? कांग्रेस के एक गुट SRK यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनकी हरियाणा के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस संदेश यात्रा की जा रही है वह सिरसा पहुंची। सिरसा पहुंचने पर उस यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के नेता वीरभान मेहता और राजन मेहता और संदीप नेहरा ने सिरसा की अनाज मंडी में एक रैली का आयोजन किया। रैली में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखकर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और अन्य नेता गदगद हो गए खुशी से। लेकिन इस रैली को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं और उन सवालों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया जब रैली के बाद मीडिया से रूबरू हुए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। रैली में किरण चौधरी नहीं आई, हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, लेकिन रैली में करीब आधा दर्जन से अधिक मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक अवश्य आए और उनमें से रेणुबाला सढौरा की जो विधायक हैं, शमशेर सिंह गोगा और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, इसके अलावा जो अन्य नेता इस रैली में आए उनमें पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी और वीरभान मेहता, राजन मेहता, संदीप नेहरा, नवीन केडिया, लादूराम पूनिया और इसके अलावा संतोष बेनीवाल, पवन बेनीवाल, लादूराम पूनिया, राजेश चाडीवाल, गोपीराम चाडीवाल और जग्गा सिंह बराड़ डबवाली से और रानिया से विनीत कंबोज के अलावा और भी कई नेता थे। मंच संचालन एडवोकेट सुरेंद्र बंसल ने किया। अब सवाल ये उठता है कि इस रैली में रणदीप सुरजेवाला ने क्या संदेश दिया? रणदीप सुरजेवाला ने अपने ओजस्वी भाषण में जहां हरियाणा की भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार को जमकर कोसा, वहीं केंद्र में मोदी सरकार की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, किसी पद की मोहताज नहीं है। न कुमारी शैलजा न रणदीप सुरजेवाला, किसी भी तरह का पद उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूरी है और व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। क्यों कि आम जन इस सत्ता से, इस डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह से परेशान है, दुखी है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब परेशान हैं। हाँ, जो उद्योगपति हैं उनके तो करोड़ों के कर्जे माफ किए जाते हैं, लेकिन आम जन के, मध्यम वर्ग के कर्जे माफ नहीं किए जाते, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से जब कुमारी शैलजा ने
रैली को संबोधित किया तो उन्होंने भी कहा कि जो घोषणाएं बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक की हैं, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई है। सारी जो घोषणाएं हैं वो अधर में लटकी हुई हैं। अधर तो क्या, उनके नींव पत्थर तक भी नहीं रखे गए हैं, शुरुआत ही नहीं हुई है। तो फिर ऐसी सरकार का फायदा क्या है? उन्होंने कहा कि ये केवल और केवल जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है। बीजेपी का मतलब बहुत झूठी सरकार, बहुत जुमले की सरकार। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है, इसे बदलना होगा और ये तभी बदली जाएगी जब सब जनता मिलकर के कांग्रेस के हक में, समर्थन में वोट करेंगे, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। खैर, यह तो था इन दोनों नेताओं की संबोधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता, जिनके तरफ से ये सारा आयोजन किया गया, उन्होंने भी कुमारी शैलजा से अपील की कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव सिरसा से ही लड़ें। क्यों कि वो पहले यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, उनके पिता श्री चौधरी दलबीर सिंह जी भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं दोनों। इसलिए लगाव है इस क्षेत्र से लोगों को, शैलजा से, और शैलजा के दिल में भी इस क्षेत्र के प्रति पूरा लगाव है। अब सवाल ये उठता है कि इस रैली से क्या संदेश मिला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब दिए गए। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करें, विश्लेषण करें और उसका वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। तो चलिए अब सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने रैली के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनसे सवाल पूछे गए। परत दर परत की ओर से जब हमने सवाल पूछा रणदीप सुरजेवाला से कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए लोकतंत्र में, और जो विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA बना है उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम अपने दमखम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया है कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। और उधर बिहार में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेला होने वाला है, वो जारी है। उनका कांग्रेस के साथ कैसा बर्ताव रहेगा यह आने वाले दिन में ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या इस सारी कवायद को क्या देखते हैं, क्या इससे विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो मजबूत बन पाएगा? तो सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकता है INDIA गठबंधन के घटकों में परस्पर वैचारिक मेल न हो, सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, लेकिन गठबंधन बरकरार रहेगा। उधर जब कुमारी शैलजा से हमने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस की ओर से हरियाणा में 2 तरह की यात्राएं की जा रही हैं। एक
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से घर घर कांग्रेस यात्रा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर SR के शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की तरफ से कांग्रेस संदेश यात्रा की जा रही है। और हैरत की बात यह है कि हुड्डा की यात्रा में SR के गुट के नेता या कार्यकर्ता नहीं जाते और SR के गुट की यात्रा में हुड्डा के नेता या कार्यकर्ता नहीं आते। तो इसे कैसे देखते हैं, क्या ये गुटबाजी नहीं है? तो कुमारी शैलजा ने जवाब दिया कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है और इसमें हर तरह की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सब अपने अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और यह सब कार्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूती प्रदान करने के लिए ही की जा रही है। इसे गुटबाजी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ऐसे हंसते हुए कुमारी शैलजा ने जवाब दे दिया। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस की ये गुटबाजी जो अभी तक बरकरार है, बेशक पोस्टरों में एक दूसरे की फोटो को चस्पा किए जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि सब एक हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद अभी भी हैं, मनभेद भी हैं। अगर ये बरकरार रहते हैं तो क्या कांग्रेस मजबूत बन पाएगी? क्या कांग्रेस हरियाणा में सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? क्या कांग्रेस केंद्र में सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? ये ऐसे बहुत ही उलझे हुए सवाल हैं। उन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान मिलेगा। हाँ, इस रैली को कामयाब करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता और उनके बेटे राजन मेहता और संदीप नेहरा, विनीत कंबोज, लादूराम पूनिया और जग्गा सिंह बराड़, चरणजीत सिंह रोड़ी, नवीन केडिया और बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने भरपूर सहयोग किया है और रैली को कामयाब किया है, जिससे लगता है कि इस क्षेत्र में कुमारी शैलजा का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन ये दबदबा आने वाले लोकसभा चुनाव में बरकरार रहता है या नहीं रहता है। कुमारी शैलजा इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने कह दिया है कि जो कांग्रेस हाईकमान उन्हें आदेश करेगा वह उसका पालन वो करेंगी। अगर वो सिरसा से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो अवश्य लड़ेंगे। वैसे उनका मन विधानसभा चुनाव लड़ने का भी है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।